यशोदा के दरवाजे पर खड़े। अलख निरंजन। दासी ने दरवाजा खोला, देखा बाबा को, तो एक बार तो दासी भी 2-3 हाथ पीछे हो गई। बाबा ये काल है कि महाकाल है? हाँ बोले दोनों है, काल भी है महाकाल भी है। दासी दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के पास गई, बोली मैया मैया हाँफ रही थी। अरे मैया ने कहा पहले ठीक से सांस तो ले ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब लोग ताली बजाएं, सब लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण। दासी दौड़ी दौड़ी गई, मैया मैया। अरे मैया ने कहा पहले सांस तो ठीक से ले, फिर बता क्या हुआ, कौन सा तेरे ऊपर महाकाल आकर? बोले महाकाल ही खड़ा है, महाकाल ही खड़ा है मैया। हमने ऐसा बाबा आज तक ना तो सुना और ना अखनते देखा। अच्छा देख ऐसा कर कि कोई सिद्ध बाबा लग रहा है, दूर से आया होगा, इसको हीरे मोती जवाहरात एक थाल में भर के दान कर दे। दासी ने तो सुंदर सोने की थाल में हीरे मोती जवाहरात स्वर्ण के सिक्के भर करके लाई। और जैसे ही शंकर जी के पास खड़ी हुई, वो शंकर ने तिरछी नजर से देखा और सोई सांप ने एक बार फुफकार मारी। सांप ने फुफकार मारी कि दासी की थाली वाली तो वहीं पर गिर गई, भागी। दासी ने जाकर के मैया यशोदा से कहा मैया तू ही जा, मैं तो बाबा के पास दोबारा जाने वाली नहीं। क्यों, क्या हुआ? बोले बाबा ने तू उस हीरे मोती जवाहरात को देख करके तनिक भी खुश नहीं हुआ। मैया यशोदा आई, बाबा को दूर से प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करती हूँ मैं यशोदा। बाबा ने कहा मैया तेरी कृपा सदा बनी रहे, पर देख मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बड़ा सिद्ध बाबा हूँ, मैं बड़ी गुफा से निकला हूँ, जल्दी गुफा से बाहर नहीं आता मैं, पर आज तेरे लाला के दर्शन के लिए मैं गुफा से बाहर निकल करके आया हूँ। मुझे अपने लाला के दर्शन कराई दे। मैया ने कहा बाबा तुझे और जितना भी दक्षिणा चाहिए तो जो चाहिए सो बता, तुझको दे दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन तुझको मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं कराएगी? अरे मैं 60 वर्ष की डोकरी हूँ, मुझे भी तुझको देख करके डर लगे, ऐसा तेरा बेस है, और मेरा छोटा सा लाला तुझे देख करके डर जाएगा। मैं अपने लाला का दर्शन तुझको नहीं करा सकती। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके मानो ये कहने वाले थे ये तो छोटे मोटे नाग हैं मैया, तेरा लाला तो शेष नाग पर शयन करता है। लेकिन मैया ने कहा देख बाबा ज्यादा ज्ञान की बातें हमारे समझ में नहीं आती हैं, तू देख वो भी धन दौलत लेना है ले ले, अन्न ले ले, दक्षिणा ले ले, द्रव्य ले ले, वस्त्र ले ले, गौदान ले ले, पर तुझे लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। शंकर जी ने कहा ये सब मेरे लिए सब कुछ बेकार है, एक ही चीज हमें चाहिए, वो तेरे लाला के दर्शन। मैया ने कहा बाबा तू व्यर्थ में खड़ा मत रहे, मैं तुझे अपने लाला के दर्शन कभी नहीं कराऊंगी। तो शंकर जी थोड़ा सा अपना रूप दिखाए, बोले मैया देख
अभी तक तैने जोगी का हट नहीं देखा। मैं जोगी हूँ, हट कर लूंगा, यहीं पर धूनी लगा दूंगा तेरे दरवाजे पर, और जब तक तेरा लाला यहाँ से कभी तो निकलेगा, जब निकलेगा तभी दर्शन कर लूंगा। मैया यशोदा ने कहा, ओ जोगी बाबा, तैने जोगी का हट देखा होगा, तिरिया का हट नहीं देखा होगा। मैं भी तिरिया हूँ और मैं हट कर लेंगी ना तो जीवन भर यहीं पर बैठा रहे। मेरे दरवाजे, मेरे महल में तो सैकड़ों दरवाजे हैं, इस दरवाजे को परमानेंट बंद करवा दूंगी। मेरा लाला कभी भी इस दरवाजे से बाहर निकलेगा ही नहीं, बैठा रहे तो। शंकर जी ने माथा पीटा कि हे भगवान, घंटों संवाद किया, कोई भी हल नहीं निकला। अब शंकर जी निराश होकर के चल दिए। सामने एक आम का पेड़ था, कुछ दूरी पर, वहीं पर जाकर शंकर जी ने धूनी रमाई और भगवान से मानो बोले कि लाला, क्या मैं आपका दर्शन किए बगैर ही वापस लौट जाऊं? क्या मैं निराश होकर के लौट जाऊं? भगवान ने कहा, अभी कुछ चमत्कार करता हूं बाबा, आप बैठो। जैसे शंकर जी ने धूनी लगाई, इधर कन्हैया जी पलने पर पैर पटक पटक करके लगे रोने। पैर पटक पटक करके कन्हैया लगे रोने। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ लाला को? लगता भूखा है, दूध पिलाए, दूध भी नहीं, कहीं दर्द दबाए, यहाँ वहाँ कहीं पीड़ा तो नहीं है, तब भी नहीं, वही रोना सो रोना रोना सो। वो कभी ये दासी ले ले, कभी वो दासी, कभी तीसरी दासी, कभी ये रोहिणी, कभी यशोदा। कन्हैया जी का रोना बंद नहीं हुआ। इतने में एक दासी ने कहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जियो श्याम लाला